श्रद्धा बौलकर हत्याकांड आपको मालूम है। ऐसा ही एक वारदात, ऐसी घटना आज से ठीक 12 साल पहले हुई थी, जहां पर अ, अनुपमा गुलाटी हत्याकांड, जिसमें जो आरोपी था उसका पति राजेश गुलाटी था। निचली अदालत ने राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा दी थी और अभी ही 17 दिसंबर 2025 को नैनीताल की हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखते हुए किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है राजेश गुलाटी को। बताते चलें कि राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी की जो प्रेम कहानी है वो 1992 में शुरू हुई और दोनों ने 7 साल दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा, अफेयर रहा और उसके बाद 10 फरवरी 1999 में दोनों ने शादी करी और इसके अगले साल ही अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी दोनों के दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए। कुछ घरेलू अनबन के बाद जो अनुपमा गुलाटी है वो 2003 में यूएस से वापस अपने घर देहरादून आ गई, लेकिन 2 साल के बाद ही जो राजेश गुलाटी था उसने अपनी पत्नी को कहा जाता है कि मना कर सिर्फ वापस अमेरिका ले गया और इन दोनों के जुड़वा बच्चे भी हुए और ये दोनों के दोनों 2008 में यूएस से यानी कि अमेरिका से वापस देहरादून वापस आ गए और कहा जाता है कि देहरादून में आने के बाद से ही इनकी जो घरेलू झगड़े थे वो और भी बढ़ते गए और ये रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। जो अनुपमा गुलाटी थी उन्होंने घरेलू हिंसा का भी मामला दर्ज कराया था, जिसमें जो कोर्ट थी उसने राजेश गुलाटी को हर महीने अपनी पत्नी को 20,000 रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन कहा जाता है कि राजेश गुलाटी ने एक महीने भी ये रकम नहीं दी। 17 अक्टूबर 2010 को इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मामूली सी कहा जाता है कि दोनों के बीच में मामूली सी बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी। इसी में राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को धक्का दिया और धक्के की वजह से उसका सिर एक दरवाजे से लगा और इसके बाद अनुपमा गुलाटी बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में जो राजेश गुलाटी था उसने अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया और बेहोशी में उसने अपनी पत्नी को मार दिया और गला घोटने के बाद हत्या के बाद जो उसने किया आज भी वहाँ के लोग सुनकर सहम जाते हैं। उसने सबसे पहले बाजार गया और बाजार से एक इलेक्ट्रॉनिक आरी लेके आया और अपनी ही पत्नी के 72 टुकड़े कर डाले। तो उसकी मानसिकता कितनी कितनी खराब होगी, कितना दरिंदा जैसा इंसान होगा जिसने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिया। लाश में से बदबू ना आए इसलिए उसने बाजार से एक बड़ा डीप फ्रीजर भी खरीदा और जो बॉडी के टुकड़े थे, जो डेड बॉडी के टुकड़े थे, उनको पॉलिथीन में भर भर के डीप फ्रीजर में भी रख दिया था और धीमे धीमे वो हर शाम जाता और जो बॉडी के टुकड़े होते उनको नाले में फेंक के आता था। इस जो लाश ठिकाने की जो प्रक्रिया थी इसको करने में उसको लगभग 2 महीना लग गए। 2 महीने तक तो बताया जाता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन जो अनुपमा का भाई था उसको शक हो गया। उसने अपने दोस्त की मदद ली और अपने दोस्त को एक पासपोर्ट कर्मचारी बना के राजेश गुलाटी के घर में भेजा। जब उसने जो पासपोर्ट कर्मचारी था उसने जब अनुपमा गुलाटी के बारे में सवाल किया तो राजेश गुलाटी के बयानों में विरोधाभास था। इसके बाद जो पुलिस थी 12 दिसंबर 2010 को पुलिस ने राजेश गुलाटी के घर पे छापा मारा और जब पुलिस ने उस डीप फ्रीजर को खोला तो पुलिस के भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लाश के टुकड़े पड़े हुए थे उस डीप फ्रीजर में और जो राजेश गुलाटी का पूरा किया हुआ था जो क्राइम था वो सामने आ गया था। इसके बाद 2017 में निचली अदालत ने राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा दी, साथ ही साथ 15 लाख रुपए जुर्माना भी जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद जो राजेश गुलाटी था उसने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने भी 17 दिसंबर 2025 को इस सजा को बरकरार रखा और कोर्ट ने ये कहा, साफ साफ ये कहा कि राजेश जैसे क्रूर अपराधी के लिए जेल ही सही जगह है। तो कितना निर्मम हत्या की, अपनी पत्नी के 72 टुकड़े काट कर दिए और
डीप फ्रीजर में रखा और एक एक करके उस महिला के टुकड़े को नाले में फेंक के आता था। 2 महीने तक इसने सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान किया, लेकिन जो जुर्म होता है वो कभी छुपता नहीं, वो सामने आता ही, और एक दिन ये भी पकड़ा गया। तो जुर्म, कोई भी क्राइम नहीं कभी नहीं छुपेगा, वो सामने आएगा। और कितने क्रूर लोग हैं जिन्होंने अपनी ही पत्नी की हत्या